हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। और ये वाला वीडियो हमारा रात का है, जो मैंने चने कला रहे थे सासू माँ के लिए। तो वो जो गांव से लेके आई थी, चने रखे हुए थे। कई बार मैं सब्जी भी बना चुकी थी, पर फिर मन नहीं किया बनाने का। तो यहाँ पे मैंने जीरा, हरी मिर्च और प्याज डाल के चने को कलहा लिया है। उसके बाद हमने डाल दिए हैं टमाटर और प्याज, हरी धनिया और हरी मिर्ची डाल दी है। तो यहाँ पे चने तो हमारे रेडी हो गए हैं। चाय रख दी थी मैंने, चाय खौलनी बाकी है अभी। शाम को डेली नियम है, अम्मा चाय पीती हैं। तो यहाँ पे इनके पापा ने आधा नींबू काट के दिया है मुझे चने में निचोड़ने के लिए। तो मैं इसमें निचोड़ दूंगी अच्छे से, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। कभी बाई चांस चने फूलने भी हम डाल देंगे तो वो इसी तरीके से खाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं चने उनके हाथ के। और यहाँ पे चाय मुझको थोड़ा अच्छे से खौलाना पड़ता है, नहीं तो फिर चाय पीते नहीं हैं। बोलते हैं पता नहीं क्यों पानी से बना के रख देती हो। तो चाय आय पे थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है। और कड़क चाय पीते हैं थोड़ा पत्ती ज़्यादा डाल के, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा पत्ती की चाय। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कटोरी रख ली हैं और इनके लिए कप और अम्मा के लिए। तो यहाँ पे ना छन्नी से कम निकलता है। मैंने एक बार इस छन्नी से घी छान दिया था और काफ़ी दिन की हो गई है छन्नी। और बाज़ार जा नहीं पा रहे हैं हम, अब इन्हीं से मंगा लेंगे, क्योंकि परेशान होते हैं चाय छानने के लिए। और उसके बाद आ गए हैं सारे बर्तन समेट के। इन लोगों ने खा पी लिया है। कुछ दिन के भी बर्तन थे, जैसे कुकर उकर चावल वावल बनाए थे मैंने सुबह। तो सबसे पहले इनको साफ़ कर दूंगी, क्योंकि जितने ही साफ़ कर दे रहा उतने ही ज़्यादा सही रहते हैं। और बर्तन तो आप लोगों को पता ही है, डेली साफ़ कर देती हूँ मैं, क्योंकि रात में बर्तन बिल्कुल मैं नहीं छोड़ती हूँ। ये सब चीज़ें बेकार होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा मेहनत कर लो। तो मैं अभी कर लूँगी, उसके बाद फिर मुझे कुछ बनाना है। और यहाँ पे मैंने बोला था कुछ बनाना है, तो उसी की तैयारी होने लगी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के लगभग रिफाइंड ले लिया है, और कम ही था रिफाइंड, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, थोड़ा ही बनाया था। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी रिफाइंड ले लिया है, और इसी कटोरी से 1 कटोरी मैं चीनी डाल दूँगी इसमें भगोने में। और उसके बाद जो सामने बेसन रखा है प्लेट में, इसी कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, और इसमें रख देंगे चीनी का चाशनी पकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चौथाई भाग कटोरी पानी डाल दिया है, जैसे आधी कटोरी से कम ही पानी डाला है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है बेसन, जो मेरा रिफाइंड डाला था मैंने 1 कटोरी कढ़ाई में। और इसको लगातार चलाते रहना है। एकदम पानी पानी सा लगेगा, पर ये ऐसे ही बनता है ये। इसमें रिफाइंड कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो अच्छे से पकता जा रहा है हमारा बेसन। बेसन जैसे पकता है तो एकदम से फूलता चला आता है ऊपर को। ये देखो फूल रहा है अच्छे से। तो इसी तरीके से चलाते रहना है, क्योंकि जलने का डर रहता है। फिर ऐसे चलाते रहो तो अच्छे से ये पक जाएगा। और पकाना ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर कच्चा रह जाएगा तो महक आएगी कच्चेपन की। तो यहाँ पे बेसन मेरा अच्छे से पक चुका है, थोड़ा ही टाइम और लगा था इसमें। और उसके बाद मैंने चाशनी में थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, क्योंकि मेरे पास पीला वाला कलर नहीं था खाने वाला। तो हल्दी डाल दी है, तो इसमें कलर अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे बनने जा रही है बेसन की बर्फ़ी। और पहले मुझे बनानी नहीं आती थी, मैंने अपने नंद से सीखी है, वो बना लेती हैं। जब से मैं बनाने लगी हूँ बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैंने थाली में घी लगा दिया है। अब ये चाशनी डाल देंगे हम इसमें। बेसन को मैंने ठंडा कर लिया था और चाशनी गर्म है, तो इस वजह से ये फूल गया है। और गैस को बंद कर दिया है काफ़ी देर पहले। इसको खुले गैस पे नहीं डालना है, गैस बंद करके रख देना है और इसको ठंडा कर लेना है हल्का सा। तो इसको मैं लगातार चला रही हूँ। ये पतला लग रहा है, पर बर्फ़ी इसकी बहुत ही अच्छी जमी थी। और ऐसे पतले की बहुत अच्छी बर्फ़ी जम जाती है। तो ये देखो पतला ही पतला मैंने थाली में फैलाया है, और इसको अच्छे से फैला लेंगे। जैसे मैं उससे उठाती जा रही हूँ और जमता जा रहा है एकदम से। तो इसमें रिफाइंड कम नहीं करना है, रिफाइंड कम कर दोगे तो फिर बर्फ़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी।
और एकदम से टाइट हो जाएगी, भुरभुरी सी होगी और खाने में भी टेस्टी नहीं लगेगी। तो इसमें रिफाइंड घी जिसका भी यूज करो तो उसी के नाप से बराबर लगता है। जैसे 1 कटोरी बेसन लिया था, 1 कटोरी रिफाइंड, 1 कटोरी चीनी, तो इसी हिसाब से डाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे जब तक हमारी बर्फ़ी सेट हो रही है तब तक मैं गरी घिस लूँगी थोड़ी सी, और गरी मैं बनते ही समय डाल देती हूँ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पर आज ना थोड़ी सी मैं जल्दी में थी और मुझे याद भी नहीं रहा बिल्कुल भी। तो इस बर्फ़ी को किसी से भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे काजू बादाम जो चाहे वो लगा सकते हैं इसके ऊपर, जैसे कतरिया काटने के बाद। और यहाँ पे मैंने गरी डाल दी है इसके ऊपर, और अगर इसमें बनाते ही समय डाल दो तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है, और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और बेसन की बर्फ़ी कई बना के भी देखना, इसमें मैंने खोआ हुआ कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी बहुत टेस्टी। अभी इसमें रिफाइंड लग रहा है, पर ये देखो बिल्कुल अच्छे से जम गई है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। करीब मैंने आध घंटे के लिए इसे रखी है। तब तक मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, जो बर्तन गंदे हुए थे बनाने में, तो उनको भी निपटा दिया है। उसके बाद मैं इसकी कतरियाँ काट रही हूँ। और अम्मा तो लेट गई हैं बाहर जाके, काफ़ी टाइम हो गया, अभी 12 बज रहे हैं शायद। और यहाँ पे बहुत अच्छे से कतरियाँ भी कट जाती हैं, पर जो मेजरमेंट मैंने बताया है बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कई बार मेरी भी बर्फ़ी बिगड़ गई है। जब मुझे दीदी ने बताया तब से मैं बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं कतरियाँ प्लेट में रख लूँगी सासू माँ को देने के लिए। और बहुत ही अच्छे से निकल रही है बर्फ़ी, अच्छे से सेट हो गई है आध घंटे में, बहुत अच्छे। और सुबह तक रख देते तो और अच्छे से सेट हो जाती। पर क्या है ना कि बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा आशा लगा के बैठे थे कि मम्मी कब बर्फ़ी देगी, कब बर्फ़ी देगी। और इस बर्फ़ी के एक फ़ायदे हैं कि ठंडी गर्मियों में बना के खाओ तो थोड़ा ठंडक रहती है शरीर में, और भूख भी ज़्यादा लगती है। तो बर्फ़ी मेरी कुछ इस तरीके की लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही थी खाने में। ये देखो कितना सुंदर पीस लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे मैंने जो गरी ऊपर से डाली है, यहाँ पे इसके वजह काजू भी लगा सकते हैं, काजू बादाम जो कुछ भी लगाना हो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अम्मा लेट गई थी तो फिर मैं अम्मा को देने आई हूँ। यहाँ पे मैं अम्मा के लिए 2 कतरियाँ लेके आई हूँ, उसमें से भी उन्होंने एक ही खाई थी क्योंकि उनका मन नहीं था, चने अने खा लिए थे, चाय पी ली थी, तो इस वजह से बोली सुबह खाऊंगी, एक लेके जाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जितना खाना है उतना खा लो, सुबह खा लेना। और यहाँ पे हो गई है सुबह, तो बच्चों के लिए नाश्ता पानी की तैयारी हो रही है। वहाँ पे मैंने एक दाल चढ़ा दी थी कुकर में, तो दाल तो हमारी पक गई है, बाद में छौंकूंगी। और यहाँ पे मैंने फिंगर के आकार के आलू काट लिए हैं, उसमें डाल दिया है अरारोट 1 चम्मच, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, और 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया है मैंने इसमें बेसन। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक। और यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर मेरे पास था नहीं, काली मिर्च तो थी खड़ी, पर मैंने कहा कौन पीसे अभी, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही मिला लिया है। और इनको सबको अच्छे से मिला लेना है। और यहाँ पे हल्दी भी डाल सकते हैं, पर मैंने हल्दी नहीं डाली है इसमें। और इनको अब छोड़ देंगे तेल में फ्राई होने के लिए, और इनको तब तक फ्राई करना है तब तक ये पक ना जाएँ। तो ये देखो आलू तो हमारे पक गए हैं, पर अभी इनमें काफ़ी कसर है पकने के लिए, तो अच्छे से पका लेना है इनको। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं मूंगफली के दाने, और इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। लंच में भी लेके गई थी दोनों। और यहाँ पे मैंने पोहे डाल दिए हैं इसमें, और पोहे को धुलना नहीं है, सूखे पोहे डाले हैं मैंने। मैं इनकी नमकीन की तरह बना रही हूँ, और आप लोग चाहे तो इसको धुल के भी डाल सकते हैं, पर मुझे धुले हुए बहुत कम अच्छे लगते हैं, ऐसे नमकीन की तरह बहुत अच्छे लगते हैं। चाय के साथ किसी के भी साथ शेयर करो। और यहाँ पे मैंने काला नमक डाल दिया है, गैस कर दी है बंद। पोहा आलू हो गए हैं मेरे बन के रेडी, तो एकदम से नमकीन की तरह लग रहे हैं। और अम्मा तो ये सब चीज़ें पहली बार ही खाई हैं, क्योंकि वहाँ गाँव में जल्दी जेठानी लोग तो बनाती नहीं हैं, हम ही ये सब करते रहते हैं, तो वो खुश हो जाती हैं। यहाँ पे बच्चों को, इनके पापा को, सभी को मैंने दे दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे छौंकनी थी मुझे दाल, तो मैंने सबको दे दिया, सभी लोग खा चुके हैं, तो मैं दाल भी अपनी छौंक लूँगी। और सबसे ज़्यादा रहता है मुझे बच्चों को रेडी करना, उनकी ज़्यादा टेंशन होती है दोनों की। और यहाँ पे सासू माँ को भी जल्दी ही निकलना है, क्योंकि दूर का रास्ता है और उनकी तबीयत भी सही नहीं है, अकेली यहाँ से वहाँ तक जाएंगी।
तो बच्चों को छोड़ने जाना है, उसके बाद इनके पापा छोड़ने जाएंगे सासू माँ को। तो यहाँ पे दाल मैंने छौंक दी है, पर इनके पापा बार बार कैमरे के सामने आ जाते थे। पर मैंने कई बार इनको बोला भी कि कैमरा रखा है पीछे, पर उनको दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे इनके पापा निकाले हैं बच्चों की जूती, और बच्चों की जूती थोड़ी ध्यान से ही पहनानी पड़ती है, क्योंकि एक की है 5 नंबर और एक लोग की है 7 नंबर, तो बदल जाती हैं कभी कभी। तो यहाँ पे दाल तो मेरी छूक गई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनी थी। और उसके बाद अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं, तो मैं सीधा आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे भी प्यास लगने लगती है जैसे टाइम हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा अभी ये लोग खाएंगे तो है नहीं, अभी सासू माँ भी तैयार ही हो रही हैं, उनकी पैकिंग चल रही है अभी। तो जो कपड़े अपड़े हैं वो अपने तैयार के रख रही हैं। जब तक मैंने सोचा मैं अपना झाड़ू लगा लूँगी यहाँ पे, क्योंकि कूड़ा भी काफ़ी जमा हो गया है और फेंकने भी जाना है इनके पापा को। काफ़ी कूड़ा रखा हुआ है अभी। और यहाँ पे मैंने बोला था, कल सासू माँ ने भी इनको डांटा है कि कूड़ा फेंकने नहीं जाते हो टाइम से। पहले यहाँ पे जगह थी तो मैं फेंक देती थी सामने, पर यहाँ पे ना हर जगह प्लाट बन गए, घर बन गए सभी के, तो अब कहीं कूड़े के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। तो फिर मजबूरी है घर पे रखना। तो इनके पापा सामने, इनका मुँह हाथ धुला जा रहा है और बर्तन मेरे रखे हैं तो मैं इनको भी निपटा लूँगी। उसके बाद मेरा होगा नहाना धोना। तो यहाँ मैं नहाने धोने के बाद आ गई हूँ फिर से किचन में। बर्तन वर्तन मैंने सभी धुल लिए हैं और तवा हमारा बहुत काला हो जाता है। जैसे हम पराठे बनाते हैं बच्चों के लिए, तो इसको मैं ईंटे से रगड़ के धुलती हूँ, जैसे गांव में हम लोग धुलते हैं, तो एकदम से साफ निकल आता है। और पक्का वाला ईंटा आता है, उससे धुलो तो उससे और साफ होता है तवा। और यहाँ पे खाली रोटियां ही मुझे सेंकनी है, सारा काम तो मेरा हो गया है, झाड़ू पोंछा बर्तन। और जो लास्ट के बर्तन अब निकलेंगे उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है धुलने में। और सुबह जल्दी उठने के बाद यही फ़ायदे होते हैं कि सुबह जल्दी काम हो जाते हैं और थोड़ा बहुत हम लोगों को रेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने अम्मा को खाना दे दिया है, अम्मा खाने लगी हैं खाना। तो मैंने कहा मैं अपने कपड़े जब तक फैला दूँगी। और यहाँ पे जो मेरे कल के कपड़े टंगे थे वो मैंने उतार लिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हवा चलती है तो कपड़े गंदे होने लगते हैं, धूल मिट्टी बहुत उड़ती है गर्मियों में। तो इस वजह से जैसे ही गर्मियों में कपड़े सूखते जाएं तुरंत कपड़े उतार के रखते जाओ। और यहाँ पे मुझे बच्चों के भी कपड़े धुलने थे स्कूल के, क्योंकि तन्नू बहुत चिड़चिड़ाती है, उसको गंदे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे खासकर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो तुरंत बोलने लगती है साफ साफ पहनाया करो। तो यहाँ पे सासू माँ हमारी चल दी हैं। तो तन्नू क्या बोल रही थी, अब हम दोनों बहनें खुशी खुशी रहेंगे। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसके ऊपर जाने के बाद कि मैं क्या बताऊं। मैंने कहा बच्चे कैसे बोलते हैं। उसका मन तो नहीं था बिल्कुल कि दादी यहाँ से जाएं, पर क्या करें, मजबूरी है, वहाँ भी जाना पड़ेगा। जाते जाते समय फ़ोन आ गया है घर से ससुर जी का, तो बोल रहे हैं अच्छे से आ जाना, क्योंकि घर में थोड़ी दिक्कत हो गई है, तो इस वजह से और ही जल्दी उनको निकलना पड़ा है। तो यहाँ पे मुझे याद आ गया था, मुझे अचार देना था आम का अम्मा को, क्योंकि वहाँ पे घर पे एक बहू है तो उसको बहुत अच्छा लगता है हमारे हाथ का अचार। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा बांध दूँगी तो उसका भी मन अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको अचार दिया। और यहाँ पे ससुर जी से बात करने लगे हैं इनके पापा, तो ये बोले मैं निकाले दे रही हूँ। तो ये देखो दोनों बहुत बब्बर कर रही हैं। और सासू माँ ने 10-10 रुपए दे दिए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बोलेंगे चीज़ मंगा देना मम्मी, क्योंकि दुकान तो भेजते नहीं हैं। तो बच्चे हैं कभी कभी खुश हो जाते हैं, पर उनका बिल्कुल मन नहीं था दोनों का कि अम्मा जाएं। मन ऊपर के फिर बोल रही थी कि अब हम दोनों बहनें खुशी खुशी रहेंगे। बहुत ही मज़ा आ जाती है उसके बातों में। और यहाँ पे लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो सारा काम तो मेरा निपट गया। और झाड़ू वाड़ू मैंने इस वजह से निपटा दिया, जैसे घर से कोई जाता है तो झाड़ू नहीं लगाई जाती है। तो फिर मैंने कहा मैं पहले ही सब कर लूँगी और नहा भी लूँगी। नहाया भी नहीं जाता है, नहाया तो ऐसे नहीं जाता जैसे हस्बैंड कहीं जा रहे हों और अगर घर आ जाएं तब उसके बाद नहा लो, अगर चले जाएं तो फिर नहीं नहाया जाता है। तो इनके पापा छोड़ देंगे, इनके पापा को भी जाना है ड्यूटी। तो हाँ,
तो यहाँ बस स्टैंड से बैठा देते हैं तो वो वहीं उतरती हैं सीधी। तो वहाँ पे जैसे जेठ जी भी आ जाते हैं, ससुर जी भी, तो वहाँ पे ले लेते हैं। इनका थोड़ा डर रहता है क्योंकि इन्हें ना चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सभी लोग डरते हैं इनसे गली में आने जाने के लिए, पर फिर भी आना तो जाना पड़ता ही है कभी कभी। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं